नोएडा की इस पॉश सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी रहता था। उसके घर की गर्मी को आज शांत कर दिया गया है। इतना आगे बढ़ गया था श्रीकांत त्यागी, जिसे अब छोटा कर दिया गया है। अब बस कमी इस बात की है कि श्रीकांत त्यागी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जानकारी यह है कि उत्तराखंड में छिपा बैठा है श्रीकांत त्यागी। उसकी गर्मी को पूरी तरीके से आज शांत कर दिया गया। श्रीकांत त्यागी ने कोर्ट में अर्जी भी लगाई, लेकिन उसकी अर्जी को भी खारिज कर दिया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था गुंडों की गर्मी को शांत कर देंगे, और ऐसा ही आज श्रीकांत त्यागी के साथ हुआ। यहां बुलडोजर आया और 1 घंटे तक बुलडोजर का जो एक्शन है वो लगातार चलता रहा, और इसी के साथ जो एनक्रोचमेंट किया गया था श्रीकांत त्यागी की तरफ से, जिस एनक्रोचमेंट पर वो अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा था, उस एनक्रोचमेंट को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया, यानी उसे मिट्टी में मिला दिया गया। अब सवाल यह है, वो श्रीकांत त्यागी जो अपने ऊपर हाथ होने की बात कर रहा था, अपनी पहुंच बहुत ऊपर तक बता रहा था, वो आज भागा भागा क्यों फिर रहा है? सवाल यह है कि क्या वाकई में श्रीकांत त्यागी इतना पावरफुल है जितना वो दिखाने की कोशिश करता था? क्या श्रीकांत त्यागी के सर पर वाकई में किसी का हाथ है? देखिए श्रीकांत त्यागी की पूरी जन्म कुंडली। जेसीबी मशीन अंदर लाई जा चुकी है। बुलडोजर चलेगा अब श्रीकांत त्यागी के घर के अवैध हिस्से में। यहाँ पर सोसाइटी के लोग तालियां बजा रहे हैं। बेसमेंट में मौजूद है जहां पर श्रीकांत त्यागी ने अवैध निर्माण किया हुआ था। फिलहाल आप देखें, जो नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारी हैं और नोएडा पुलिस के जवान हैं, वो इस वक्त बेसमेंट में मौजूद हैं। बड़े बड़े पिलर्स आपको दिखाए हैं। ये पिलर जो है, ये यहाँ पर बड़े बड़े पिलर्स लगाकर ऊपर शेड बकायदा कांच का यहाँ पर बनाया गया था, और ये सारा आगे का हिस्सा अतिक्रमण में आता है। ये जिला अदालत का मुख्य गेट है जहां पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी है। मोस्ट वांटेड श्रीकांत त्यागी। श्रीकांत त्यागी की गर्मी भी निकल गई, अहंकार का महल भी चकनाचूर हो गया, गुंडागर्दी पर लाइफ टाइम फुल स्टॉप भी लग गया, अकड़ निकल गई, रस्सी भी जल गई और बल भी चला गया। जितना टशन दिखाता था उतनी टेंशन मिलेगी, जितना रौब दिखाता था उतना अब रोना पड़ेगा। ये योगी का यूपी है, यहां दादागिरी किसी की नहीं चलेगी। श्रीकांत त्यागी नाम एक है, आदमी एक है, लेकिन इसके कई किरदार हैं। त्यागी ने पहले फ्लैट के आसपास की जगह पर कब्जा करना शुरू किया, फिर बेसमेंट में अपनी पार्किंग के चारों तरफ दीवार बनाई, फ्लैट से बेसमेंट में जाने के लिए पर्सनल दरवाजा खोला, फ्लैट के सामने कॉमन एरिया को प्राइवेट गार्डन बनाया। श्रीकांत को लिव लाइफ किंग साइज का बड़ा शौक था। देसी भाषा में कहे तो भौकाल दिखाने का जबर शौक। वो आए तो लोग डरे, सलाम करें। वो लाइन है ना, शौक बड़ी चीज है, लेकिन इतनी भी नहीं कि बुलडोजर के सामने टिक नहीं सके। कार्रवाई शुरू, और यहाँ पर श्रीकांत त्यागी के घर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सबसे पहले जो दीवार है, बग साइड की दीवार है, उस दीवार के हिस्से को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। हाइटेड फ्लोर बनाया गया, उस हाइटेड फ्लोर में किस तरीके का पक्का काम किया गया, फिर टाइल्स लगाई गई पूरे हिस्से में, और यहाँ पर ये जो लकड़ी के पिलर हैं, दोस्तों आपको दिखाया कि ये बड़े बड़े लकड़ी के पिलर इतनी हाइट के लगाए गए, पूरा शेड जो है वो बनाए गए हैं, और अब इस सारे हिस्से को तोड़ने का काम यहाँ पर शुरू हो गया है। तो यहाँ पर इस फ्लोर पर देखिए, हथौड़ा और छैनी के जरिए पहले टाइल्स निकाली जा रही है। टाइल्स
टाइल्स निकालने के बाद ये हिस्से को पूरी तरह तोड़ा जाएगा। तो जेसीबी मशीन अंदर लाई जा चुकी है, बुलडोजर चलेगा अब श्रीकांत त्यागी के घर के अवैध हिस्से में। यहाँ पर सोसाइटी के लोग तालियां बजा रहे हैं, खुशी है लोगों में कि जिस चीज की मांग वो लगातार कर रहे थे अब वो मांग मान ली गई है। श्रीकांत त्यागी के घर पर चलने के लिए 2 जेसीबी मशीन लाई जा चुकी है। एक जेसीबी मशीन अंदर आ रही है, दूसरी जेसीबी मशीन अंदर लाई जा रही है। तो अब जो मैनुअल हिस्सा हटाया जाना था वो तो हट रहा है, लेकिन अब जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए शेड के हिस्से को हटाने के लिए यहाँ पर जेसीबी मशीन लाई गई है। मशीन के जरिए ये जो पेड़ यहाँ पर बाहर लगाया गया था, ये पेड़ बाकी की सोसाइटी से अलग लगाए गए थे। सारी सोसाइटी में जिस तरीके के पेड़ लगे हुए हैं उससे अलग इस तरीके के पाम ट्रीज या अलग तरीके के ट्रीज यहाँ पर श्रीकांत त्यागी ने लगवाए थे, क्योंकि इसी पूरे हिस्से पर वो एंक्रोचमेंट करने की अब तैयारी कर रहा था। इसी हिस्से को अपना प्राइवेट गार्डन बनाना चाह रहा था, इसीलिए यहाँ पर लोगों ने विरोध किया। जब यहाँ पर लोगों ने विरोध किया उसी दौरान श्रीकांत त्यागी ने उस महिला के साथ बदसलूकी की, महिला को धक्का मारा और तब से ही यहाँ पर लोगों में गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि 3 साल से इस शख्स का बिहेवियर इसी तरीके का रहा। ये जहाँ पर 2 साल किराए पर रहा इसी सोसाइटी में एक फ्लैट में, उसका किराया नहीं दिया। मैडम खुश हैं? हम लोग बहुत खुश हैं और न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्टिस मिला है, लेकिन जस्टिस थोड़ा डिले हुआ लेकिन मिला। बिल्कुल बिल्कुल, योगी सरकार जिंदाबाद। योगी सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैम कितने खुश? बहुत ज्यादा खुश ये उत्साह है महिलाओं का, महिलाएं खुश हैं। मैडम अब डर भी है क्या आप लोगों में, क्योंकि जिस तरीके की घटना हो रही है पिछले 2-3 दिन में? सरकार हमारे साथ है, हमें अब कोई डर नहीं है। सुरक्षा आप लोग है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें अब ऐसा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि सरकार हमारा साथ दे रही है। एक फोन कॉल पे महेश शर्मा जी तुरंत यहाँ आ गए। अभी डर तो नहीं? अब बिल्कुल डर नहीं है। पूरे हिस्से को गिरा दिया गया है। सारा जो आगे का इंक्रोचमेंट था उसको अब जेसीबी के जरिए क्लियर कर दिया गया है। पूरा जो आगे का शेड बना हुआ था बाकायदा एक बड़े हिस्से में इंक्रोचमेंट करके उस शेड को बाकायदा एक हाइटेड फ्लोर बनाया गया था। पेड़ यहाँ पर अलग अलग तरीके के यहाँ पर लगाए जा रहे थे। कुछ पेड़ जो है वो रेजिडेंट्स ने खुद उखाड़ दिए थे। किसी भी सोसाइटी के कुछ नियम होते हैं, उसी के मुताबिक लोग वहां रहते हैं, लेकिन त्यागी अपने आप को इन नियमों के ऊपर मानता था। उसने वो सब किया जो उसको करने से मना किया गया। त्यागी का जो फ्लैट है वो कुछ इतनी बाउंड्री तक था, जितनी बाउंड्री आप बगल के फ्लैट की देख रहे हैं उतनी बाउंड्री तक ही आप अपने फ्लैट को, जो खास तौर पर ग्राउंड फ्लोर पर लोग रहते हैं, वो अपने हिस्से को उतना तक ही बना सकते हैं। यानी कि ये बाउंड्री आप देख रहे हैं, उसके बगल में श्रीकांत त्यागी के घर की ये बाउंड्री, और बाउंड्री का जो आगे का हिस्सा था, दरअसल आगे 2-3 फुट तक श्रीकांत त्यागी ने अतिक्रमण कर रखा था। आपको दिखाते हैं कि सारे पीछे के हिस्से में दरअसल पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया गया श्रीकांत त्यागी के द्वारा। जब भी आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो आप उसके स्ट्रक्चर को, बाहर के हिस्से को नहीं बदल सकते हैं। आपको जो बाहर का हिस्सा रहता है आपको वैसा ही रखना होता है। अंदर आप इंटीरियर में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सटीरियर में इस तरीके से बदला गया। ये देखिए बाहर जो कांच है एक अलग से यहाँ पर लगाया गया, फ्रेम लगाकर बाकायदा ऊपर एक शेड से लगाया गया। इसके अलावा पीछे के हिस्से में यहाँ पर अतिक्रमण किया गया। यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से ही शेड, जो आगे शेड लगा हुआ है कांच का, लकड़ी का फ्रेम लगाकर, वो सारे शेड्स को पीछे भी इस तरीके से एक्सटेंड किया गया था। तो ये सारा हिस्सा अतिक्रमण में आता है और इसी अतिक्रमण को आज नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पर हटाया। इस सीढ़ी से चढ़ के आपको थोड़ा सा दिखाते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये जो सारा हिस्सा पीछे का है, ये सारे हिस्से पर अतिक्रमण करते हुए ये पूरा ऊपर शेड बनाया गया। कई फीट लंबे पिलर्स बनाए गए, उन पिलर्स की मदद से बड़े बड़े शेड्स यहाँ पर खड़े किए गए, जिसके बाद इस हिस्से पर अब कार्रवाई हुई है। इसके अलावा बेसमेंट के हिस्से पर कार्रवाई हुई जहाँ पर श्रीकांत त्यागी ने अतिक्रमण कर रखा था। श्रीकांत ने अपने फ्लैट के आसपास सब जगह कब्जा कर रखा था। इसके अलावा उसने कुछ ऐसा भी किया था जिसके बारे में सोसाइटी में रहने वाला कोई शख्स सोच भी नहीं सकता है। त्यागी जो अभी पुलिस से भागा फिर रहा है, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसने ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला के साथ बदसलूकी की, आखिर वो किस तरीके का जीवन जीता था ये बताने के लिए काफी है वो दरवाजा जो पार्किंग से सीधे उसके घर की तरफ खुलता था। जी हां, श्रीकांत त्यागी जहां पर अपनी गाड़ी खड़ा किया करता था उसके सामने ही ठीक उसने वो शाही दरवाजा बनवा रखा था जिससे वो सीधा अपने फ्लैट में दाखिल हो जाता था। ये फिलहाल इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर दीवार खड़ी कर दी गई है। ये दीवार अभी गीली भी है अगर इसे छूकर देखेंगे, क्योंकि सुबह ही ये दीवार लगाई गई है, लेकिन इस दीवार के पीछे ही वो शाही दरवाजा है श्रीकांत त्यागी
का जो उसके फ्लैट में खुला करता था और यहां पर लगती थी 5 गाड़ियां श्रीकांत त्यागी की। वो 5 गाड़ियां जो कि लग्जूरियस गाड़ी थी, महंगी गाड़ी थी, जिन्हें सबसे पहले पुलिस ने जब्त किया। यहां पर उन गाड़ियों की पार्किंग होती थी, 5 गाड़ियों की, और यहीं पर श्रीकांत त्यागी उतरकर अपने बाउंसर्स के साथ इस दरवाजे का इस्तेमाल किया करता था फ्लैट के अंदर जाने के लिए। अभी फिलहाल इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, इस पर दीवार लगा दी गई है, लेकिन यही वो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट था श्रीकांत त्यागी के लिए, जिसका इस्तेमाल वो बाहर आने जाने के लिए करता था। यानी बाहर किसी की नजरों में वो न आए, यहां पर आराम से अपनी गाड़ी में बैठे अपने बाउंसर्स के साथ अपने फ्लैट में दाखिल हो, और अगर फ्लैट से जाना है तो फ्लैट यहीं से निकलकर गाड़ी में बैठकर पार्किंग क्रॉस करके वो बाहर निकल जाया करता था। अब देखिए, पार्किंग एरिया से हम ग्राउंड फ्लोर पर आ गए हैं। ये वो ग्राउंड फ्लोर है जहां पर श्रीकांत त्यागी का फ्लैट है। ये दरवाजा हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए आप दरवाजा। ये है एंट्रेंस, श्रीकांत त्यागी की ये एंट्रेंस है उसके फ्लैट का। और इस दरवाजे की बनावट को देखकर आप कम से कम इस बात का अंदाजा तो लगा सकते हैं कि श्रीकांत त्यागी एक महंगी लाइफस्टाइल को जी रहा था। श्रीकांत त्यागी अपने शौक किस तरीके से पूरा करता था और कैसे एक रॉयल लाइफ जिया करता था। तेरे पति को भी जानता हूँ। 2 कौड़ी के गाड़ देंगे, तू पेड़ उखाड़ देंगी यहाँ। श्रीकांत त्यागी ऐसा कैरेक्टर है जिसको जितना समझने की कोशिश की जाएगी उतने नए नए राज सामने आएंगे। श्रीकांत नोएडा की बड़ी सोसाइटी में रहता था और उसका ऑफिस नोएडा के भंगेल में है, जहां से वो अपना नेटवर्क ऑपरेट करता। हमारी एक टीम वहां पर भी पहुंची। ऑन लोकेशन जो कुछ देखा समझा वो हैरान करने वाला था। भंगेल में बना वर्षा धर्म काटा और उसके साथ में बना ये पूरा मार्केट कॉम्प्लेक्स श्रीकांत त्यागी का बताया जा रहा है। छोटे मोटे बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, और खुद जो श्रीकांत त्यागी है उसका दफ्तर भी यहाँ पे हुआ करता था। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका ये कहना है कि नेताजी पहले आते थे, अब नहीं आ रहे हैं। जो मार्केट है उसमें दुकानों की आप गिनती नहीं कर सकते, बहुत सारी दुकानें हैं, पीछे भी कुछ दुकान है, लेकिन अधिकांश जो मोटर पार्ट्स का है या मोटर मैकेनिक है वो है यहाँ पे। जो लोग ये बताते हैं कि श्रीकांत त्यागी की बड़ी प्रॉपर्टी भंगेल में है, उसका एक बड़ा पार्ट ये आप देख सकते हैं। जो लोग किराए पे रह रहे हैं उनका ये भी कहना है कि इसके आसपास उनके चाचा का भी है, और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी दुकानें हैं, वहां से किराया आता है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ महज 1 दर्जन के करीब दुकानें हैं, छोटी बड़ी दुकानें अलग अलग साइज की है। आप लोग जानते हैं श्रीकांत त्यागी को? आप लोग बता सकते हैं, जानते हैं उनको? यहाँ आते थे? हाँ, बहुत पहले आते थे, लेकिन हमें उनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, क्योंकि बहुत कम आते थे वो यहाँ पर। अच्छा, उनके पिताजी आते थे किराया वराया लेने के लिए, वो खुद आते थे? वो उन्हें भी काफी टाइम हो गया, उनकी तबीयत खराब रहती है तो वो भी बहुत कमी के हिसाब से आते हैं यहाँ पर। ये सामने देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश पुलिस भी आपको नजर आ जाएगी। ये श्रीकांत त्यागी का दफ्तर बताया जा रहा है। इसके अंदर में आप ये देखिए, अभी यूपी पुलिस हैं जो यहाँ पे किराएदार थे, उनका ये कहना है कि वो यहाँ पे कुछ दिनों पहले तक आते थे, ये ऑफिस हुआ करता था, अब पुलिस उनकी तलाश में यहाँ पे पहुंची है। सर, आप लोग क्या श्रीकांत त्यागी की तलाश में आए? नहीं, उनकी तलाश में नहीं आए। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग जीएसटी विभाग से हैं। जीएसटी विभाग से। हाँ हाँ। तो आप लोगों को क्या नियम के उल्लंघन का कुछ मामला सामने आया है क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं है, देखने आया हूँ क्या है कैसे है। हाँ, अभी कोई ऐसा मामला नहीं है। ठीक है। पुलिस और जीएसटी विभाग के लोग जो हैं वो भी यहाँ पे श्रीकांत त्यागी के घर पे पहुंचे हैं। एक साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जहां श्रीकांत त्यागी की तलाश में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की पुलिस टीम बना के खोज रही है, वहीं दूसरी तरफ जो अवैध निर्माण था ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी में, उसको तोड़ा गया। और अब कह सकते हैं कि जीएसटी विभाग के जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं। श्रीकांत त्यागी को दिखावे का बड़ा शौक था। पहले उसने भंगेल में अपना ऑफिस खोला, यहाँ से राजनीति शुरू की, लेकिन जब श्रीकांत के चाचा ने इस पर विरोध जताया तो श्रीकांत ने अपने दफ्तर का पता बदल लिया। जिस श्रीकांत त्यागी को यूपी की पुलिस ढूंढ रही है, जिस श्रीकांत त्यागी के ऊपर में 25,000 का इनाम यूपी पुलिस ने घोषित किया है, आज से 4 महीने पहले उसका पता ये था। आप इस बोर्ड पे देख सकते हैं, आज भी नोएडा के सेक्टर 92 में ये बोर्ड लगा हुआ है। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है श्रीकांत त्यागी, नेता भाजपा, विधानसभा क्षेत्र 57, मोदी नगर, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, निवास B148,
सेक्टर 92 नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर। और ये आप बोर्ड देखिए, और इस बोर्ड से महज 100 मीटर की दूरी पे श्रीकांत त्यागी रहता था, और इस बोर्ड में एरो दिया हुआ है कि इसका घर कहां था। श्रीकांत त्यागी का राजनीतिक रसूख इतना ज्यादा था कि नोएडा के सेक्टर 19 में वो B48 में रहता था, इसी कोठी में रहता था, और यहां पे सरकारी गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी। तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग यहां पे आते जाते थे, यहां तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस घर पे आ चुके हैं, और जो कि श्रीकांत के खुद करीबी हैं वो बता रहे हैं कि इसी घर पे उनके साथ आ चुके हैं। इनके साथ में जो पड़ोसी हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश तिवारी है। तिवारी जी, ये बताइए कि यहाँ पे श्रीकांत त्यागी रहता था क्या? हाँ, पहले काफी टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे, काफी टाइम से रहते थे। और क्या जलवा था यहाँ पे? यहाँ पे पुलिस रहती थी क्या? सरकारी गाड़ियाँ? उनके पर्सनल गार्ड हुए थे, पर्सनल गार्ड थे, और कुछ सरकारी गार्ड भी थे, एक दो पुलिस की जिप्सी वगैरह लगी रहती थी। 10-12 गाड़ियाँ, पार्किंग की भी बहुत दिक्कत थी, पार्किंग वगैरह नहीं मिलता था, गाड़ी उनके पास बहुत थी। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि सारा जो पॉलिटिकल सेटअप था उसका यहीं से चलता था। यहाँ पे पुलिस वाले सुरक्षा में रहते थे, यहाँ पे मेटल डिटेक्टर लगे हुए थे कि लोग आए जाएं तो जिससे पता चले कि कुछ विस्फोटक नहीं लेके। हाँ, वैसा था। उस कैमरा वगैरह भी था, CCTV कैमरे वगैरह भी लगे हुए। श्रीकांत त्यागी की पावर का अंदाजा इससे लगा सकते हैं, वो फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। उसने जो कुछ किया वो नेशनल मीडिया कवर कर रही है। बावजूद इसके रात के अंधेरे में त्यागी के गुंडे उसी सोसाइटी में आते हैं जहां पर सुरक्षा की गारंटी खुद सांसद महेश शर्मा ने दी है। वहां पर त्यागी के गुंडे उस महिला का पता पूछ रहे थे जिसने श्रीकांत त्यागी का विरोध किया था। बकायदा व्हाट्सएप में त्यागी नाम से ग्रुप बनाया गया जिसमें ऑर्डर आया किसको क्या करना है। सोसाइटी वालों ने 6 गुंडों को पकड़ा, कुछ भाग निकले, अब सब सलाखों के पीछे हैं। लोग सोसाइटी में कल घुसे थे, उनको जो है जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। आप देखें तस्वीरें। ये बताइए, अगर आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो अगर हम उनके लिए खाना ले जाएंगे, अगर सजा है तो सजा परिवार से मिलना नहीं है, सजा को भुगत रहे हैं। आप बार-बार आप खाना देने का हमारा कोई मतलब नहीं है। बच्चों की वीडियो आई थी, उसमें बच्चे रो रहे थे कि हम भूखे हैं, हमारे पास यहाँ खाना नहीं है, तो उसी के लिए हम उन्हें बच्चों को खाना देने के लिए गए थे। बकायदा एंट्री वेंट्री करा के लीगली तरीके से गए हैं। जुडिशियल कस्टडी में इन 6 के 6 आरोपियों को भेजा गया है। लगातार बहस हुई जिसमें पुलिस ने कोर्ट में बताया कि इन लोगों ने एक ग्रुप जो है बनाया हुआ था त्यागी ग्रुप के नाम से, जिसमें ये कहा गया था कि वहां जो है सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे ताकि परिवार की मदद कर सकें। फिलहाल पुलिस जो है अब आरोपियों को लेकर जा रही है। एक बार तस्वीरें आपको दिखा दें। ग्रुप आपने ये देखिए, नहीं कोई कुछ नहीं बोल रहा। हालांकि कुछ का कहना है कि सिर्फ वीडियो जो है ग्रुप में आए थे बच्चों के, जिसके बाद ये परिवार की मदद करने के लिए वहां पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल इन्हें जो है जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। एक बार तो वायरल हो रही थी, बच्चे रो रहे थे, बिजली कटा हुआ था उनका, उनके लिए खाने का अरेंजमेंट करने के लिए गए थे। हम ये बार बार बता चुके हैं। पुलिस ने वो सारी चीज पूछी जो उनको पूछनी चाहिए। तो त्यागी ग्रुप क्यों बनाया था? त्यागी ग्रुप बनाया नहीं था। त्यागी ग्रुप समाज का ग्रुप होता है। आपका भी समाज का कोई ग्रुप होगा। एक मैसेज आया, उसमें एक लेडीज रो रही थी, 2 बच्चे रो रहे थे, उनको खाना नहीं मिला, बिजली कट रही थी, ऐसी समस्या आ रही थी जिस समस्या को सोसाइटी के लोगों का बहुत बुरा था। उनके भी बच्चे हैं, उन्होंने हमारे को गाली गलौज करी सोसाइटी की। केवल एक त्यागी समाज के नाते बच्चों ने वीडियो डाली थी। 2 दिन से बच्चे भूखे थे। श्रीकांत त्यागी से हमारा कोई मतलब नहीं है। वो केवल बच्चों की हेल्प करने के लिए थे, बच्चों को खाना देने के लिए गए थे। पुलिस कह रही है कि ग्रुप बनाया गया था, उसमें अपील कर रहे थे सब जाइए। कार्रवाई हुई है, सारी अमान्य कार्रवाई हुई है, अमान्य धारा लगाई गई है, कोई कुछ नहीं किया गया। पुलिस ने कुछ नहीं करी। पुलिस ने सब कि पुलिस के साथ हाथापाई की इन्होंने। अरे सीसीटीवी फुटेज है सोसाइटी में, सीसीटीवी फुटेज निकालो ना, फुटेज दिखाओ सीसीटीवी। मैम आपका क्या नाम है? नीलम त्यागी। किसकी? मैं लोकेंद्र त्यागी की बुआ हूँ। अच्छा, ये बताइए कि क्यों वहाँ पर ये लोग गए थे और जो पूरा बच्चों की हेल्प करने गए थे। वीडियो वायरल हुई थी बच्चों के लिए, उनको खाना देने गए थे। इंसानियत का कुछ तो खाना देने जाने की बात जो है परिवार के बाकी लोग कर रहे हैं। फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में 6 के 6 आरोपियों को न्यायालय ने भेज दिया है। इतना साफ है, श्रीकांत त्यागी कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, बल्कि उसका अच्छा खासा नेटवर्क है। वो एक फोन, एक व्हाट्सएप मैसेज से क्या क्या कर सकता है,
ये पूरी दुनिया देख रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।